ठाकुर जी है ना। कथा भाग दो। मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है और रोचक होती जा रही है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अमित को वह दृश्य याद आया जब वह उसे छोटे बच्चों से टकराया था। जब वह उस छोटे बच्चे से टकराया था, उसने बोला कि मुझे अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, परंतु वह ऐसा क्यों करेंगे। पुलिस ने उसे मना कर दिया, परंतु उसके बार बार कहने पर उन्होंने उसे उस जगह की फोटो सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने की परमिशन दे दी। सबने देखा कि वह किसी चीज से टकराया और गिर पड़ा, फिर अपनी मूर्ति लेकर आगे चला गया। पुलिस ने बोला कि इसमें क्या है, तुम गिरे और फिर आगे चले गए, तुम क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। परंतु अमित के आश्चर्य का ठिकाना न था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे कि क्या स्वयं ठाकुर जी ने मेरी सहायता करने बालक के रूप में आए थे। वहां बैठे और लोगों को कुछ समझ न आया, परंतु अमित की आंखों की अश्रुधारा लगातार बहे जा रही थी। अब तो मूर्ति लिए बिना वह जा ही नहीं सकता था। उसने जिद करके अपनी मूर्ति वापस मांगी। पुलिस ने उसे उसकी मूर्ति जुड़वा कर वापस लाकर दे दी। अपने ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए उसने अगली फ्लाइट बुक करी और अपने वृंदावन की ओर आने की उत्सुकता मन में लिए चल पड़ा। किसी ने सही कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अमित पूरे उत्साह से भारत पहुंचता है। उसके परिवार वाले उसे लेने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने अपनी दूसरी फ्लाइट लेने की बात तो घर पर पहले ही बता दी थी, अतः सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब दूसरी फ्लाइट से आने का कारण पता चला और जब ठाकुर जी के चमत्कार के विषय में अमित ने सबको बताया, तो सबके होश उड़ गए। केवल प्रभु का धन्यवाद करने के अलावा और क्या करें। अश्रुधारा बहाकर अपने बच्चे के सही सलामत घर पहुंचने के लिए माता पिता ठाकुर जी का धन्यवाद किए जा रहे थे। वृंदावन पहुंचकर अपने बांके बिहारी जी से मिलकर अमित की खुशी का ठिकाना ना था। अब तो उसे बस एक अच्छी सी नौकरी चाहिए थी, जिससे उसके माता पिता को भी खुशी प्राप्त हो सके। अमित ने बहुत अच्छी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अपना बायोडाटा भेजा, तो उसके लिए नौकरियों की लाइन लग गई। इतना टैलेंटेड और विदेश में पढ़ाई किए हुए लड़के को कौन सी कंपनी छोड़ना चाहेगी। जल्द ही उसने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और आसानी से उसे पास कर लिया, परंतु उसे नौकरी के लिए अपने माता पिता को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर, अपने ठाकुर जी को छोड़कर बेंगलुरु जाना पड़ेगा। अमित ने 1 महीने बाद सबकी सहमति से अपनी नई नौकरी को ज्वाइन कर लिया और अपना काम आरंभ कर दिया। सभी से प्यार से बातचीत करने का उसका तरीका सबको बहुत पसंद आता था। ऑफिस में राधे राधे बोलकर ग्रीटिंग करना सबको बहुत भाता था। सभी उसे वृंदावन वाला अमित कहकर बुलाते थे। अच्छी सैलरी, रहने के लिए फ्लैट और ट्रांसपोर्ट की सुविधा सब कंपनी की तरफ से, और क्या चाहिए था। अमित के पिताजी अब बहुत खुश थे। जिस पर ठाकुर जी की दया हो, उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना कठिन नहीं होता। अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उसके माता पिता के पास अमित की शादी के लिए रिश्ते आने लगे। अमित अभी शादी नहीं करना चाहता था, फिर भी उसके माता पिता ने उसके लिए लड़की देख ली और उसे वृंदावन बुलाया। अमित ने जैसा लड़की के बारे में सुना था कि वह एमएससी करके अभी जॉब पर ही लगी है, तो उसे लगा कि चलो देख लेते हैं, पढ़ी लिखी है और अपने फील्ड की ही है, तो देखने में क्या जाता है। अमित पहुंच जाता है वृंदावन और अपने ठाकुर जी से सीधी बातें करने लगता है कि ठाकुर जी, यदि आपको मेरे लिए पसंद हो तभी आप मेरी बात करवाना। मंदिर के पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाए। सभी मिलकर लड़की वालों के घर जाते हैं। माता पिता अमित
सभी लड़की को देखते हैं। लड़की देखते ही सभी को पसंद आ जाती है। इतनी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और गुणवान लड़की सभी के मन को भा जाती है। लड़की का नाम है अपूर्वा। अपूर्वा, जो श्री राधा जी का भी एक नाम है। कि अमित और अपूर्वा दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और अमित और अपूर्वा ठाकुर जी की दया पाते हैं। शादी के बाद 2 महीने की छुट्टियों में अमित ने अपूर्वा के लिए भी बेंगलुरु में ही जॉब ढूंढ ली। अब दोनों एक साथ बेंगलुरु में जाकर ही ज्वाइन करना था। अपूर्वा पढ़ी लिखी और सुंदर होने के साथ साथ ज़्यादा मॉडर्न भी थी। वह आस्तिक तो थी, परंतु अमित की तरह से पूजा पाठ, धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी। उसे अमित का हर बात में केवल यही कह देना कि ठाकुर जी हैं, वह स्वयं कर देंगे, ज़्यादा भाता नहीं था। अमित को तो अपने ठाकुर जी पर बहुत विश्वास था। जब वृंदावन से दोनों बेंगलुरु के लिए निकले तो उन्हें देरी हो गई। निकलते निकलते समय लग गया था। अमित सब लोगों से बातें करते करते चला। लोग पूछते कि काम पर जा रहे हो, तो बोलता, ठाकुर जी जहाँ रखे वहीं जाना है भाई। अपूर्वा को टेंशन हो रही थी कि उनकी ट्रेन मिस ना हो जाए। अमित, अब बस भी करो, सारे वृंदावन को बताओगे कि हम बेंगलुरु जा रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं, अपने लोग हैं, पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। माता पिता का पीछे से ख्याल रखेंगे, अमित ने कहा। अपूर्वा बोली, तो जब ट्रेन मिस हो जाएगी तब क्या करोगे? अमित बोला, ठाकुर जी ऐसा होने ही नहीं देंगे। यदि उन्हें हमें बेंगलुरु भेजना है तो ट्रेन हमारा इंतज़ार कर लेगी। पहुँचते पहुँचते ट्रेन चलने के समय में 15 मिनट बचे थे। बस जल्दी जल्दी उतर कर भागे। ट्रेन के चलने की घोषणा भी हो चुकी थी, जिसे सुनते ही अपूर्वा शुरू हो गई, लो अब बोलो, ट्रेन तो पक्का छूटेगी। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में 10 मिनट तो लगेंगे। बस अब ट्रेन तो गई समझो। जैसे तैसे पहुंचे तो देखा ट्रेन वहीं खड़ी थी। किसी से पूछा ट्रेन क्यों नहीं गई, तो बताया कि ट्रेन तो चल दी थी, पर किसी यात्री ने चेन खींचकर फिर से रोक दी। अमित बोला, देखा अपूर्वा, मैंने क्या बोला था कि ठाकुर जी ट्रेन ही रुकवा देंगे। दोनों हंसते हंसते ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन चल पड़ी। अमित और अपूर्वा दोनों अपने अपने ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं और अपना जीवन सुकून से बिताने लगते हैं। 2 महीने बाद अब नव वर्ष की पार्टी आने वाली है, इसलिए सभी लोग मिलकर नए वर्ष के स्वागत के लिए पार्टी प्लान कर रहे हैं। अमित को पार्टी में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी सभी ऑफिस वाले उसे भी बुला रहे हैं तो वह तैयार हो जाता है। अपूर्वा और अमित दोनों अपने अपने ऑफिस की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपूर्वा थोड़ी मॉडर्न है तो वह खुले गले की एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है, और अमित भी खुले विचारों का व्यक्ति है तो उसे वह मना नहीं करता। फिर भी उसे कहता है कि यदि इस ड्रेस में थोड़ा डीप नेक ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता, परंतु अपूर्वा की खुशी के सामने वह ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। बस मन में विचारता है कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी रक्षा करें। पार्टी पर अपूर्वा सबसे सुंदर लग रही थी। सबकी निगाहें उस पर लगी हुई थी। नाचते गाते ड्रिंक पीते हुए समय का पता ही नहीं चला। रात के 1 बज गए थे। इधर अमित को पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं आई तो वह अपनी पार्टी से निकलकर सीधा घर आ पहुंचा। जब उसने अपूर्वा को फ़ोन मिलाकर बात करनी चाहिए तो अपूर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने शोर में सुनता भी कैसे। अपूर्वा पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिसके कारण अपूर्वा थोड़ी ज़्यादा ही बोलने लगी। उसके फ्रेंड्स ने सोचा कि इसने थोड़ी ज़्यादा पी ली है। उधर अमित का मन कुछ अशांत सा हो रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही जाकर अपूर्वा को ले आऊं, और वह अपूर्वा को लेने के लिए चल दिया। पार्टी में पहुंचकर तो
फ्रेंड्स से पूछा कि अपूर्वा कहाँ है। थोड़े लोग चले गए थे तो उन्हें लगा कि शायद वह भी घर चली गई होगी। तभी अमित ने उसे फिर से फ़ोन किया तो बैग में फ़ोन वहीं पास में रखे सोफे पर बज रहा था। अब तो अमित को और चिंता होने लगी। उसने अपने ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी, आपको अपूर्वा का ध्यान रखना चाहिए था। अमित ने घबराकर इधर उधर झांकना शुरू कर दिया। अपूर्वा के फ्रेंड्स भी मिलकर अपूर्वा को खोजने लगे। सब जगह ढूंढते रहे पर अपूर्वा ना मिल रही थी। अमित ने अपने ठाकुर जी को याद किया और बोला कि आपने अपूर्वा का ध्यान क्यों नहीं रखा, और ऐसा बोलकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक लड़की बाथरूम की तरफ से दौड़कर आई और बताया कि वहां कोई गिरा पड़ा है। सभी उस ओर भागे, देखा कि अपूर्वा वहां बेहोश पड़ी थी। छोटे कपड़े होने की वजह से वह थोड़ी अस्त व्यस्त सी थी। अमित ने उसे अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब अपूर्वा को होश आया तो वह शर्म से पानी हुई जा रही थी। अमित ने उसे समझाया, अपूर्वा, मॉडर्न होना कोई गलत नहीं है, परंतु अपनी सभ्यता, अपना पहनावा, अपनी संस्कृति छोड़ देना गलत है। पाश्चात्य सभ्यता को केवल उतना ही अपनाओ जितनी आवश्यकता हो। यदि मेरे ठाकुर जी तुम्हें ना बचाते तो ना जाने कौन अपने साथ लेकर चला जाता। ढूंढने से भी नहीं मिलती तुम, समझे। अपने किए पर अपूर्वा को अफसोस था। अमित की ऐसे बातों से अपूर्वा की श्रद्धा ठाकुर जी पर और बढ़ती जा रही थी। अब अपूर्वा को भी एहसास हुआ कि हमारे ठाकुर जी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और वह भी अब अमित की भांति ही ठाकुर जी को प्रेम करने लगी। अमित हमेशा की भांति अपने काम में माहिर था। समय से पहले ही काम समाप्त कर लेता था। जो थोड़ा बहुत समय उसके पास होता था उसमें उसे भजन सुनना बहुत पसंद था। श्री कृष्ण जी के भजन उसे बड़े ही मधुर लगते थे। साथ के कुछ सहकर्मी इस बात से चिढ़े भी रहते थे। एक बार उसका एक सहकर्मी उसके पास किसी कार्य से आया और बातें करने लगा। अमित को वॉशरूम जाना था तो वह 5 मिनट के लिए उसे वहीं छोड़कर चला गया। उसके सहकर्मी ने ही जानबूझकर उसकी टेबल पर पड़ी फाइलों में से एक फाइल उठा ली और अपनी फाइल्स के साथ मिलाकर रख लिया। जैसे ही वह वापस आया तो वह यह कहकर चल दिया कि मुझे बहुत काम है, और अमित को कुछ पता ना चला। थोड़े दिनों के बाद जब उसके बॉस ने उससे वह फाइल मांगी तो अमित उसे सारे ऑफिस में ढूंढने लगा। उसे वह कहीं ना मिली। मिलती तो जब जब वह होती, फाइल तो वहाँ थी ही नहीं। बॉस चिल्लाने लगा कि तुम लापरवाह हो, ध्यान नहीं रखते। बेचारा अमित निराश होकर बैठ जाता है। दूसरी फाइल तैयार करने में समय लगेगा, अतः सोचता है कि अब क्या किया जाए। कमरे में भी यदि चेक करने जाता है तो यह नहीं पता फाइल कब चोरी हुई है, और बॉस को फाइल अभी चाहिए। बेचारा अमित अपने ठाकुर जी से बैठकर बातें करने लगता है कि आज तो नौकरी जाएगी ठाकुर जी, बॉस को फाइल चाहिए और फाइल का कुछ अता पता नहीं। अभी बैठा विचार ही कर रहा था कि तभी उसका स्टाफ बॉय आता है और बोलता है कि साहब जी, यह आपके नाम की फाइल रोहित सर के ड्रॉ में पड़ी थी। आज वो ऑफिस नहीं आए हैं तो मैं उनका टेबल सफाई कर रहा था तो मुझे आपके नाम की यह फाइल वहाँ मिली। अमित बोला, मेरे काका, आपने तो मेरी नौकरी ही बचा ली, आपका धन्यवाद। सोचने लगा कि फाइल रोहित सर के पास यह कैसे पहुंची। अब उसने याद किया कि रोहित उससे कब मिलने आया था। 1 सप्ताह पहले की ही तो बात है। कंट्रोल रूम में जाकर उसने कैमरा चेक करवाया तो देखा कि जब वह वॉशरूम गया था तो कैसे रोहित ने उसकी फाइल को उठाकर अपने फाइल्स के साथ रख लिया था। उसे बहुत दुख हुआ कि उसका अपना सहकर्मी उसे इस प्रकार ईर्ष्या रखता है। अगले दिन जब रोहित वापस आया तो उसने रोहित को बुलाकर सारी बात बताई। रोहित का सिर शर्म से झुक गया। उसने अमित के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी कि बॉस को मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तब अमित ने उसे माफ़ किया और अपने ठाकुर जी का धन्यवाद किया कि रोहित ने अपनी गलती मान ली थी।
रोहित ने उससे वादा किया कि वह अब कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करेगा और उससे कोई ईर्ष्या नहीं रखेगा। जिसके साथ ठाकुर जी हों उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। बोलिए श्री हरि की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।